ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जो नाउन का नंबर है ना, इंडेफिनिट नंबर, ये जो नंबर है ना सारे इंडेफिनिट हैं, मतलब फिक्स नहीं है कि कितने, जैसे लॉट्स हो गया, कितना लॉट, सम मतलब कुछ, मोस्ट मतलब ज़्यादा, अ नंबर ऑफ अधिकांश, तो दीज थिंग्स आर नॉट फिक्स। तो हमें क्या करना है, हमें मेन मोटो ये है कि हमें जो दैट इज़ वर्ब लगाना है, जो प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है उसके बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है या नंबर ऑफ नाउन है उसके बाद लगा रहे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज अ क्वार्टर ऑफ इट, दिस इज द सेंटेंस, अ क्वार्टर ऑफ इट इज़ गुड। अब देखिए पहले तो ये क्वेश्चन की ये इंडेफिनिट नंबर है, बिल्कुल सही बात है, अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब चौथाई, किसका क्लियरली नहीं है। अब प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा था यहाँ और ऑफ के बाद क्या आ रहा था, इट, तो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। आपने कभी इट को ऐसे नहीं देखा होगा कि इट किसी के साथ में यूज हो रहा हो। सो इट इज़ ऑलवेज यूज इन सिंगुलर, इट इज़, इट जो हमेशा यूज होता है वो कहाँ यूज होता है, सिंगुलर में, ठीक है। तो दिस मस्ट नॉट बी एनी डाउट, ये देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ डाउट। नेक्स्ट कमिंग टू द मेन पॉइंट। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, अ क्वार्टर ऑफ देम। अब यहाँ पे देखना, ये जो क्वार्टर वाली बात मैंने बोली इंडेफिनिट है, देम, अब देम आ गया। अब मुझे बताओ ऑफ के बाद क्या आ रहा है, देम, तो देम इज व्हाट, देम इज प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से क्या आ जाएगा, आर आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, 2/3 ऑफ द साइट, साइट का, कौन सी साइट का, दैट इज, तो दैट ये इनडेफिनिट नंबर हो गया, 2/3 ऑफ द साइट। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ जब भी मात्रात्मक हो, मतलब क्वांटिटेटिव वैल्यू हो और वो इनडेफिनिट हो, तो हमेशा हम याद रखेंगे कि जो प्रीपोजिशन ऑफ आ रही है ना, ऑफ, ऑफ के बाद में जो नंबर ऑफ नाउन आ रहा है, साइट आ रहा है, ठीक है, इज लवली। अब थोड़ा मैं हिंदी करके बताता हूँ इन तीनों चारों सेंटेंस की। अ क्वार्टर ऑफ इट इज गुड, इसका 1/4 अच्छा है या अच्छा है, पहली बात। ओके, अ क्वार्टर ऑफ देम आर गुड, उनमें से 1/4 उनमें से अच्छे हैं या है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। तो यहाँ पे बस है हूँ में चलेगी कहानी, हैं और हैं, दैट इज हिंदी में आप पहले ही बताएंगे। अगर हिंदी में अच्छा ट्रांसलेट कर लिया आपने तो वो आपको बड़ा वैल्यूएबल रहेगा। नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द साइड इज लवली, साइड का 2/3, 2/3 बहुत आकर्षक है या हैं, दैट इज हैं, इज इसलिए आ गया। बट हमारा रूल क्या कहता है कि प्रीपोजिशन ऑफ आ रही है, उसके पश्चात जो भी दैट इज नंबर ऑफ नाउन है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे। ओके, 2/3 ऑफ द बॉयज, बच्चों का 2/3 आर एब्सेंट, 2/3 बच्चे, 2/3 लड़के अनुपस्थित हैं, ये हिंदी हो गई। तो अब ऐसा तो बोलोगे नहीं कि 2/3, तो एक लड़का का तो 2/3 होने से रहा, कुछ क्वांटिटी होगी ना, कुछ नंबर होंगे, और वो नंबर कैसा है, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, पता लग गया ना, फिक्स नहीं है, इंडेफिनेट, तो इसलिए आर आ गई। और बढ़िया बात क्या याद रखनी है आपको, दैट बॉयज जो आ रहा है, बॉयज, बॉयज किसके बाद आ रहा है, बॉयज प्रीपोजिशन ऑफ के बाद आ रहा है। तो जो भी नंबर ऑफ नाउन प्रीपोजिशन ऑफ के बाद आ रहे हैं, देन उसके हिसाब से हम what we will use the verb singular और प्लूरल, तो इसमें आर इसलिए आया। सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस था इंडेफिनिट नंबर, किसका, नाउन का, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद जो नाउन आया है, ये सीक्वेंस था। इससे पहले वाले में ऑफ से पहले वाला पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसमें क्या था, नाउन था, प्रीपोजिशन थी, नाउन थी, वर्ब था, तो उसमें पहले ऑफ के, ये रटना नहीं है, समझना है, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके समझना है, जस्ट एब्सोल्युटली डेडिकेटेड एंड डोंट ट्राई टू कंपेल योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड, यू हैव नॉट टू रिमेंबर, आपको कोई चीज़ को रटना नहीं है एकदम, बट लेकिन समझना है, अंडरस्टैंडिंग को वेरी क्लियरली यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट वी आर रीचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाफ ऑफ देम आर बैड, उनमें से आधे खराब हैं, हाफ ऑफ देम आर बैड, उनमें से आधे खराब हैं। मैं ऐसे तो बोलूँगा नहीं, उनमें से आधे, आधा खराब है,
उनमें से मैंने बोल दिया, देम मतलब उनमें, तो इट इज इट सेल्फ इज वेल डिफाइंड इंडेफिनेट, और संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, एक से अधिक हो गई। और भूल जाओ तो याद रखो, आप प्रीपोजिशन ऑफ आ रही है तो ऑफ के पश्चात क्या आ रहा है, देन हमने क्या यूज किया है, आर यूज किया है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, आई होप सो। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां, अ पार्ट ऑफ द मैंगो इज रॉटन। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, बुद्धिमान जो व्हाट वी स्टडीड इन द रूल, हमने पढ़ा कि ऑफ के बाद क्या आ रहा है, मैंगो। मैंगो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, मैंगो सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है, मैंगो लिखा हुआ, मैंगोज तो नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 से आपको क्या क्लियर हो गया, इज लगा दिया, पहली बात, रूल क्या कहता है। अब दूसरी बात ये कहता है कि अ पार्ट ऑफ द मैंगो इज रॉटन, मैंगो का एक हिस्सा सड़ा हुआ है। जब अ लगा दिया, एक बता दिया, तो इसका मतलब ही इटसेल्फ हो गया कि वो सिंगुलर हो गया। अ पार्ट ऑफ द मैंगो, मैंगो का एक हिस्सा सड़ा हुआ है। जब एक हिस्सा सड़ा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब आएगी और है ही बोलेंगे कि है बोलेंगे, दैट इज वन पार्ट ऑफ द मैंगो इज रॉटन। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ, अ पार्ट ऑफ द मैंगोज। अब यहाँ पे एक मैंगो की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे मैंगो की बात कर रहा है। अब कितने मैंगो की बात कर रहा है वो फिक्स नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, इनडेफिनिट नंबर हो गया। नंबर मतलब संख्या, इनडेफिनिट, अपर मतलब उसका डिफाइन नहीं, डेफिनेट नहीं है, वो दैट इज द इनडेफिनिट नंबर। अ पार्ट ऑफ द मैंगोज, अब बहुत सारे मैंगो का एक भाग, एक हिस्सा, आर रॉटन, सड़ा हुआ है। बहुत सारे मैंगो का, बहुत सारे आमों का कुछ भाग सड़ा हुआ है, तो मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ मैंगोज हैं, उनका सर्टेन एरिया सड़ा हुआ है। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा आप क्या याद रखोगे, प्रीपोजिशन ऑफ आ रही है, और ये देखो अन पार्ट ऑफ फिक्स नहीं है, इंडेफिनेट हो गया, और इसके बाद जो भी नंबर ऑफ नाउन है उसके हिसाब से क्या आ गया, वर्ब आर आ गया। आई थिंक यू पीपल आर फॉलोइंग मी। ओके, अच्छा अब लॉट्स ऑफ मैन हैव कम, बहुत सारे लोग आ गए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर अच्छे से और रिमेंबर आप कर सकते हो दो चीज़, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन। देखो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये काम में आएगी आपके कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ से आई एम जस्ट राइटिंग, जो मैन रहता है, मैन, ये तो हो गया मैन, कैसा है, मैन सिंगुलर है। प्लूरल क्या होगा, एम होगा। ये क्यों होता है, ये रटना पड़ेगा, ये आएगा एग्जाम में। छोटे जस्ट आई हैव स्टार्टेड वेरी, बहुत ही बेसिक तरीके से अभी मैंने स्टार्ट किया है, एंड यू ट्रस्ट मी, यू जस्ट कीप फॉलोइंग मी, यू विल बी जस्ट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर फ्यू डेज। अगर थोड़ा सा ही 10-5 मिनट का इंटरेस्ट लोगे, 2-4 सेकंड का, एंड देन यू लीव दी थिंग्स, देन ये नहीं है, बट इट टेक्स मच टाइम टू बी रिच। हर एक चीज़ को एकत्रित या कलेक्शन करने में टाइम लगता है, तो यू डू नॉट लूज योर पेशेंस, टेक इंटरेस्ट एंड थिंक यू आर डूइंग एनीथिंग फॉर you, not for me. Okay. Oh, now coming to the main point. So what I was discussing, I was telling about the man. So man is what you just understand from here. I was discussing about this sentence, man. Man is first and foremost thing. This is what? This is plural. प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। ओके, तो बहुवचन हो गया, तो मैं पहले यही फॉर्मेट लगाऊंगा कि ये इंडेफिनेट नंबर हो गया, वेरी गुड। ये प्रीपोजिशन ऑफ हो गई, और ये इसके बाद नाउन हो गया, तो एम ई एन प्लूरल होता है, तो हैव तो इसलिए आ गया। पहली बात तो यहीं पे क्लियर हो गई, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सीक्वेंस था, इस वजह से यहाँ पे हैव आ गई। अच्छा, दूसरी बात, अब बहुत सारे आदमी, अब हिंदी बोल रहा हूँ, बहुत सारे आदमी आ गए हैं या आ गया है, तो सम ऑफ दी इन इंडिया स्टेट लोग ऐसे बोल रहे हैं, या अगर हम कल्पना करेंगे जैसे मानो पश्चिम बंगाल में बहुत सारा आदमी आ गया है यहाँ पे, ये कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा रहती है, लेकिन अगर इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं तो रहेगा कि लॉट्स ऑफ मैन हैव कम, बहुत सारे आदमी आ गए हैं। तो इससे क्लियरली हो रहा है, इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग, वाई आई एम टेलिंग ऑल दी थिंग्स इन हिंदी, मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि एग्जाम में आपको जो आपकी दैट पैसेजेस आती है ना, उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया, देखो सब मोस्ट ऑफ द गेम है पे चल रहा है, और वो बहुवचन वाला है, ये देखो दोनों में यही चल रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ रीचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द लॉट्स ऑफ पर्सन। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, बिल्कुल लॉट्स ऑफ पर्सन। अब ये इमीडिएट क्या याद रखना है, अब जो ये पर्सन आया है, पर्सन कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, याद रखना। पर्सनल होता है, दैट इज द प्लूरल, और
लॉट ऑफ पर्सन हैव बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इसमें आप प्रीपोजिशन ऑफ एंड फॉलोड बाई दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंगुलर नाउन, इसलिए इसका हैज आ गया है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग, सो आई थिंक आई नीड नॉट टू रीड एवरी सेंटेंसेस, यू अबाउट 30% ऑफ द बोट्स, अब यहाँ पे इमीडिएटली लगा लो लगभग 30% बोट जो हैं, बोट तो एक से ज़्यादा ही है बीन पोल्ड, उनका पोलिंग हुआ है, बोट पड़े हैं तो बोट्स, और आपको इमीडिएटली रीड करो, ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद बोट आ रहा है, बोट के आ रही है तो प्रीपोजिशन दैट इज वो वर्ब कौन सी आएगी, हैव आएगी। यहाँ पे कोई आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। 30% ऑफ द अमाउंट, अब अमाउंट का 30% यहाँ याद रखना है। पहली बात तो अमाउंट सिंगुलर है, याद रखना है, ये अमाउंट वर्ड सिंगुलर है, रट लो दिमाग में, फेट कर लो कहीं पे। अमाउंट 30% ऑफ द अमाउंट हैज़ बीन स्पेंड, राशि का 30% लगभग खर्च कर दिया गया है, खर्च किया हो गया है, ठीक है। तो इसमें अमाउंट आ रहा है और अमाउंट के हिसाब से हैज़ आ गई, ओके। अब प्लेंटी ऑफ मैन, बहुत सारे लोग, अत्यधिक, पर्याप्त, प्रचुर, प्लेंटी की शब्द हिंदी होती है प्रचुर। अब प्लेंटी ऑफ मैन आर कोवाट, बहुत प्रचुर मात्रा में लोग और कायर हैं, इसका मतलब होता है कायर। ये भी वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ ना, आई रिक्वेस्ट यू टू ईच वन ऑफ यू वॉट एवर वर्ड आई एम स्पीकिंग और आई एम जस्ट टेलिंग द हिंदी ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, आप उसको कहीं लिख लो, आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ये सेंटेंस कोवार्ड्स बोलते हैं, कायर होता है, और दूसरा टिमिड भी बोलते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रहेगा, ओके। सो इसको आप लिख सकते हैं, what I was doing, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, and let me reduce, so you all the mention all the things, ठीक है। ये वाला COWARD, ये इसको आप याद कर सकते हो, वर्ड्स, ओके, ठीक है। नाउ अ प्लेंटी ऑफ मैन, ये पता लग गया। देखो कीप दो तीन तरीके बताए, हिंदी वाला तो लास्ट ऑप्शन है, पहले जो रूल्स के हिसाब से अगर चलो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू बी, बिकॉज नाउ इन अ डिजिटल टाइम इट इज एक्सेसिव हाई लेवल ऑफ कंपटीशन, सो यू हैव टू जस्ट डिग आउट योर माइंड प्रॉब्लम, देन यू कैन कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन, ओके। So that is what you have to understand all these things. This is the way you will be solving this thing. Now we are reaching to the next question, okay. So what we are doing, okay, just wait, let me resume it for you. Now ready? Hope you are ready, okay. Up I am reading one sentence is what, a number of was used always in plural form. Now यदि नंबर के पहले दा का प्रयोग होता है तो सदैव सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, ओके, क्योंकि द नंबर का अर्थ निश्चित संख्या है। ये बात बिल्कुल फिक्स होगी। देखो अ नंबर ऑफ फिक्स था, इंडेफिनिट था, उसमें फिक्स नहीं था। द नंबर ऑफ फिक्स हो गया कि दी नंबर ऑफ, मतलब दी नंबर ऑफ का मतलब द का, जब आपको आर्टिकल पढ़ोगे तो दैट इज द डेफिनेट आर्टिकल। ये कहने का मतलब इट सेल्फ है कि क्वांटिटी ऑफ द पर्सन इज फिक्स, संख्या है लोगों की, वस्तुओं की, आर्टिकल्स की, दैट इज द फिक्स। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, ये दैट इज द नंबर ऑफ, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होगा, अ नंबर ऑफ प्लूरल में और दी नंबर ऑफ सिंगुलर में। यहाँ ये दोनों चीज़ों को याद रख लो, अगर नहीं समझ में आए अब तक कहानी, तो ए नंबर ऑफ हमेशा यूज होगा प्लूरल में और द नंबर ऑफ यूज होगा सिंगुलर में। द नंबर ऑफ क्यों सिंगुलर में यूज होगा, क्योंकि द का मतलब फिक्स होता है। जिस व्यक्ति आर्टिकल द का यूज जब हम करते हैं तो किसी परिचित, फेमस, एक वस्तु, निश्चितता, दैट इज द डेफिनेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो द नंबर ऑफ किसी चीज़ हो गया, फिक्स हो गया, निश्चित संख्या हो गई। जब निश्चित संख्या होती है तो हम वहाँ पे कौन सी वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ओके। इफ़ यू नीड हाईलाइटर देन आई विल कीप हाईलाइटिंग, ओके। लेट मी प्लीज, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। ये दिस इज सिंगुलर वर्ब लगा दिया, वर्ब क्यों लगा दिया कि द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद देखो, यदि ऑफ के पहले परसेंट लगा हो तो परसेंट्स रहे तो देखो इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, याद रखना है। जो बेसिक चीज़ को ये क्या याद रखना, दी परसेंटेज। जब मैंने बोल दिया दी परसेंटेज लगा दिया तो इसका मतलब हो गया फिक्स। कुछ परसेंट, 10%, 5%, 6%, दैट इज सर्टेन एंड सर्टेन डेफिनेट परसेंटेज हो गई उसकी। तो जब पहली बात तो 10% लगा दिया, इट सेल्फ विल बी ऑलवेज यूज इन दी सिंगुलर। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी क्लियर यहाँ पे। और की पॉइंट याद रखना है, द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर, अ नंबर ऑफ इन प्लूरल। क्यों होता है, द में डेफिनेट क्वांटिटी फिक्स रहती है, उसमें फिक्स नहीं रहती, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि लॉट्स के बाद में ऑफ के बदले इन, देखो अब आपको जीरन और इन्फिनिटिव पढ़ाऊंगा तब देखते हैं। इन्फिनिटिव आ रखा हो, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू, टू का मतलब होता है नानीने का अर्थ निकलता है इसका।
यदि लॉट्स के बाद में ऑफ के बदले इंस्टेड ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, ऑफ नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, टू आ रहा है। टू क्या है, इन्फिनेटिव। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, लॉट को सिंगुलर माना जाता है। किसको, लॉट। लग रहा होगा आपको प्लूरल, LOTS लिखा हुआ है, बट कंडीशन अगर ऐसी उत्पन्न क्रिएट हो जाती है, इफ कंडीशन इज सच इज बीइंग क्रिएटेड व्हाट, दैट द लॉट्स इट लुक्स लाइक ए प्लूरल, बट व्हाट इज बीइंग फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव, व्हाट इज द इन्फिनेटिव, टू। अगर इससे है फॉलो अप हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसको सिंगुलर मानना है और सिंगुलर वर्ब लगानी है। सो व्हाट इज द एग्जांपल, देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू। अब कहानी कंफ्यूजन नहीं करना है, तुरंत ये आपको लिखना है। एंड आई रिक्वेस्ट वॉट एवर वी आर स्टडिंग एंड वॉट एवर जस्ट वी आर एक्सचेंजिंग विद ईच अदर, you have to keep it in written or in black and white somewhere else, so that whenever you are revising your doubts or you are revising your just learned thing, at that time dear learner, you have to just have a short glimpse of few seconds. Within that duration of few seconds you should be able to remember everything very quickly. It will helpful for your examination when you are going to appear. Okay, so this is the things you have to just learn. What you have to learn, that lots of के बदले अगर लॉट्स के बाद में टू आ रहा है तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, दैट इज व्हाट इज। यहाँ तक आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। ओके, आई होप दिस मच इज वेरी enough for you, and I will be coming certain with more things if you enjoyed it. Thank you, good day, bye bye.